जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। 1980-90 के दशक के बेहतरीन बॉलीवुड सिंगर्स में से एक, जिनकी आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। 6000 से ज्यादा बॉलीवुड सॉन्ग्स गा चुके इस सिंगर के कई गाने आज भी रिपीट मोड पर सुने जाते हैं। तेरी आँख मस्तानी है, अंगूर का पानी है, अरे जरा बच के रहना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिंगर जिस ऑर्केस्ट्रा के ऑडिशन में रिजेक्ट हुए, उसी ऑर्केस्ट्रा ने इन्हें आगे चलकर अपने लीड वोकलिस्ट के रूप में ज्वाइन करवा लिया। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ। क्या आपको पता है कि मोहम्मद रफी के जनाजे में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी किस्मत बदल गई। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। क्या आप मानेंगे कि जिस रफी साहब को ये अपना मेंटोर और आइडल मानते थे, उन्हें मोहम्मद रफी के कारण इन पर कॉपी करने और मिमिक करने का ठप्पा लग गया। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां। तो कैसे पेंटिंग का काम करने वाले एक शख्स किशोर कुमार को रिप्लेस कर फिल्मों में अमिताभ बच्चन की आवाज बन गए। कलाइयां मिला दो तुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने टैलेंटेड और खूबसूरत आवाज वाले सिंगर का करियर बॉलीवुड में ज्यादा नहीं चल पाया। मुझे मैं कशी का सहारा मिला है। बताएंगे इस सदाबहार गायक की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1980-90 के दशक के बेहतरीन बॉलीवुड सिंगर्स में से एक शब्बीर कुमार की, जिनके लिए कहा जाता है कि रफी साहब ने खुद इन्हें अपना वारिस बनाया था। तुम याद ना आया करो, तुम याद। हिंदी सिनेमा की गायकी में शब्बीर कुमार का अहम योगदान रहा। कूली, बेताब, तेरी मेहरबानियां, प्यार झुकता नहीं और मर्द जैसी कई बड़े बजट की फिल्मों में इन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। लेकिन इससे पहले शब्बीर कुमार मोहम्मद रफी साहब के गाए गाने ऑर्केस्ट्रा में सुनाकर लोगों का दिल बहलाया करते थे। और फिर एक दिन उन पर किस्मत ऐसी मेहरबान हुई कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुहानी रात ढल चुकी ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन है शब्बीर कुमार और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। शब्बीर कुमार का जन्म 26 अक्टूबर 1954 को बड़ौदा, गुजरात में हुआ था। इनके माँ बाप ने इनका नाम शब्बीर शेख रखा, जिसे आगे चलकर इन्होंने शब्बीर कुमार कर लिया। इनके पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। जब शब्बीर छोटे थे तो ये सरकारी नौकरी करना चाहते थे, क्योंकि ये स्टडी में अच्छे थे। लेकिन शब्बीर का बचपन बेहद गरीबी में बीता। ये अपने परिवार के साथ एक ऐसी जगह पर रहा करते थे जहां इनके पड़ोस में केवल 9 घर थे और बिजली भी नहीं आती थी। जब ये बड़े हो रहे थे तो इनकी माँ इनको और इनके भाई बहनों को नाथ कलाम गाकर सुनाया करती थी, जिसने इन्हें संगीत की ओर अट्रैक्ट किया। ये धीरे धीरे अपनी माँ के साथ गाने लगे और इनकी इस गायकी के हुनर को इनके परिवार ने भी खूब सपोर्ट और इनकरेज किया। जल्द ही शब्बीर कुमार के मन में गाना सीखने की इच्छा होने लगी, लेकिन इनके घर में इसका कोई सोर्स नहीं था। बस इनके पड़ोस में एक डॉक्टर की फैमिली रहा करती थी, जिनके घर पर रेडियो था और जहां से अक्सर गाने की आवाज आया करती थी। ये अक्सर उस पड़ोस वाले घर की दीवार पर कान लगाकर सुना करते और वहीं से गाना सीखते थे। इनके बचपन में मोहल्ले में जब भी कहीं कोई फंक्शन होता तो लोग इन्हें बुलाने लगे और गाने के लिए कहते। शब्बीर अक्सर मोहम्मद रफी के गाने गाते और इनाम में अक्सर इन्हें आम पापड़ मिला करते थे। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों
को देख के। 14 साल की उम्र में शब्बीर के पिता ने इन्हें शहर से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी और सिंगिंग से डिस्ट्रैक्शन के चलते स्कूल में इनका ग्रेड गिर रहा था, जिस वजह से इनके पिता ने ये कदम उठाया। लेकिन ये बोर्डिंग बहुत पिछड़े इलाके में थी और स्कूल जर्जर था, पर कठिन हालातों में भी शब्बीर कुमार ने अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखा। हालांकि ये वक्त ही इनके लिए वरदान साबित हुआ। 6-7 महीने तक चले इस छोटे ड्यूरेशन के दौरान इन्होंने कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाए और जिंदगी के कुछ सबसे टफ दिन देखे, जिससे इन्हें बहुत ही कम उम्र में बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करने की समझ हो गई। जीवन में क्रैश कोर्स करने के बाद शब्बीर ने खाना बनाना, कपड़े धोना, अपना कमरा साफ करना और सबसे बढ़कर इंडिपेंडेंट रहना सीख लिया। लेकिन कुछ ही महीने में इनके पेरेंट्स इन्हें वापस बुलाकर ले आए और इनके सिंगिंग में करियर बनाने के डिसीजन को सपोर्ट करने का फैसला किया। इसके बाद शब्बीर ने अपने दोस्तों के बताने पर ओपेरा म्यूजिक सर्कल ऑर्केस्ट्रा में ऑडिशन दिया। तब ओपेरा म्यूजिक सर्कल भारत के सबसे प्रतिष्ठित ऑर्केस्ट्रा समूहों में से एक माना जाता था, लेकिन ये इस ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिए गए। इसके बाद शब्बीर ने एक लोकल सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। वो दौर भारत और चाइना के वार का था और शब्बीर ने स्टेज पर एक देशभक्ति गीत गाके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ये गीत था वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। शब्बीर इस कंपटीशन के विनर बन गए। शब्बीर के इस सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद ही ये सुर्खियों में आए और ओपेरा म्यूजिक सर्कल की नजर इन पर पड़ी। इसके बाद इन्हें ओपेरा म्यूजिक सर्कल ने सेलेक्ट किया और यहीं पर शब्बीर को बॉलीवुड के कुछ दिग्गज हस्तियों से मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिला। 1980 में रफी साहब के गुजरने के बाद शब्बीर कुमार के पास कई शो आयोजकों से ऑफर्स आने लगे, जो रफी साहब की अचानक हुई मौत से श्रोताओं के बीच क्रिएट हुए गैप को उन्हीं के जैसी आवाज वाले किसी गायक से भरना चाहते थे। शब्बीर कुमार ने एक ऐसे पर्सन से हाथ मिलाया जो सचमुच संगीत और रफी साहब के प्रेम के लिए कुछ करना चाहते थे। इस मंडली का नाम एक शाम रफी के नाम रखा गया। उन दिनों ये ग्रुप 30 दिनों में 50 शो करता था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। जल्दी ये ग्रुप फेमस हो गया और चैरिटी के रूप में ऑर्गेनाइजर्स ने पहले 10 शो का प्रॉफिट एक एनजीओ को देने का फैसला किया। उसी दौरान भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना ने एक शो में शब्बीर कुमार को सुना और तुरंत उन्हें अपने ऑफिस में ऑडिशन के लिए बुला लिया। ऑडिशन में इन्होंने रफी साहब के 2-3 गाने गाए, जिसे सुनकर उषा इमोशनल होकर उन्हें याद करके लगभग रोने लगी। 10 दिनों बाद शब्बीर को उषा खन्ना के ऑफिस से फोन आया कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है और फिर उषा ने इन्हें सुरेश वाडकर, अमित कुमार, हेमलता और खुद उषा अपने जैसे दिग्गजों के साथ अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग गाने की पेशकश की। ये गीत था फिल्म तजुर्बा का एक ग्रुप सॉन्ग, हम एक नहीं, हम दो नहीं, हम हैं पूरे 5। एक नहीं, हम दो नहीं, हम 3 नहीं, हम 4 नहीं। शब्बीर के लिए ये एक कठिन अनुभव था, क्योंकि स्टेज पर गाने की तुलना में प्लेबैक में चीजें बहुत अलग थीं। शब्बीर नर्वस तो थे, लेकिन इन्होंने अपना 100% दिया और जब ये सॉन्ग स्क्रीन पर आया तो इसमें शब्बीर की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और उसमें स्टारडम की झलक भी साफ नजर आ रही थी। इसके बाद साल 1981 में इन्होंने फिल्म सरदार में एक्टर राज किरण के लिए अपना पहला सोलो सॉन्ग एक अकेला मन का पंछी टूटी आस लिए गाया। अकेला मन का पंछी टूटी। इन सबके बीच शब्बीर कुमार ने बड़ौदा में स्टेज शो जारी रखा। उषा खन्ना के ही जरिए इनकी मुलाकात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से हुई। एक दिन इन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का फोन आया। शब्बीर के लिए ये बेहद चौंकाने वाला फोन था, क्योंकि इसने इन्हें गायकों की एक पूरी तरह से अलग कैटेगरी में ला खड़ा किया। हुआ ये कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म कूली के लिए म्यूजिक डायरेक्ट कर रहे थे और अमिताभ बच्चन की आवाज के लिए इनकी पसंद किशोर कुमार थे। लेकिन किशोर कुमार ने इस फिल्म के लिए गाना गाने का वादा तो किया, पर उस वक्त वो इंडस्ट्री के सबसे बिजी सिंगर्स में से एक हुआ करते थे, इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे।
आखिरकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शब्बीर कुमार को अप्रोच किया। शब्बीर मुंबई पहुंचे और वहां पहले ऑडिशन के बाद शाम को इन्हें महमूद स्टूडियो बुलाया गया। वहां लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ आनंद बख्शी और मनमोहन देसाई भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर शब्बीर थोड़े चौंके भी और नर्वस भी हुए। शब्बीर को फिर से गाने के लिए कहा गया और इस बार ये स्टूडियो में 160 पीस ऑर्केस्ट्रा और 25 सिंगर्स की कोरस बैकग्राउंड के साथ गा रहे थे। इन्हें जो गाना दिया गया वो कूली का मुबारक हो तुम सबको हज का महीना था। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना नथी में। बाद में कूली की टीम ने इस गाने को 70 mm स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन की प्रोफाइल पर सुना और उन्हें लगा कि ये आवाज उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। इसलिए मनमोहन देसाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शब्बीर कुमार से ही इस फिल्म के सारे गाने गवाए। हालांकि इस फिल्म का टाइटल ट्रैक सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं को किशोर कुमार से गवाया गया था, लेकिन किशोर ने अपने बिजी शेड्यूल में जब ये गाना गाया तो बड़े थके थके साउंड कर रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोर से कहा कि इसमें उनकी वॉइस टायर्ड है, इसलिए इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन किशोर कुमार फिर कभी टाइम ही नहीं निकाल पाए और इस गाने को दोबारा गाने के लिए किसी और को चुनने की बात की जाने लगी और इसलिए ये गाना भी शब्बीर कुमार से ही गवाया गया। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं। इसके बाद साल 1983 में शब्बीर ने लता मंगेशकर के साथ फिल्म प्रेम तपस्या में अपना पहला डुएट सॉन्ग शाम है ये कुछ खोई गाया। शाम है ये कुछ खोई दिल के दरवाजे पे। इसी साल इन्होंने फिल्म एक जान है हम के लिए गाने गाए, जो राजीव कपूर की पहली फिल्म थी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी जिद ये। इसी साल फिल्म बेताब में इनके गाए गानों ने धूम मचा दी और ये बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स की कैटेगरी में शुमार हो गए और इन्होंने फिर कभी पलट कर नहीं देखा। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। इसी साल इन्होंने अनिल कपूर की लीड रोल वाली पहली फिल्म वो 7 दिन के गीतों को अपनी आवाज दी और उन गीतों ने उन दिनों तहलका मचा दिया। नहीं चाहता हो जाता है दिल दिया नहीं। अगले साल 1984 में इन्होंने सनी देओल के लिए फिल्म सोहनी महिवाल के गीतों को गाया। अरे बोल तुम मीठे बोल सोनिए। इस फिल्म में इन्होंने आशा जी के साथ डुएट गाए और इस फिल्म के गीतों को भी श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। मुझे दूल्हे का चेहरा गाने दो जश्न शादी मना। साल 1985 में इन्होंने प्यार झुकता नहीं के लिए एक बार फिर लता मंगेशकर के साथ डुएट गाए। और इस फिल्म के गीतों को उन दिनों इतना पसंद किया गया कि लगभग हर नुक्कड़ चौराहों पर ये गीत सुने जा सकते थे। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान। इसी साल इन्होंने कुछ और फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी और ये सभी गीत जबरदस्त हिट रहे, जैसे गुलामी फिल्म का ये गीत। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल। और मेरी जंग फिल्म का टाइटल सॉन्ग। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। साल 1988 में इन्होंने फिल्म तेजाब में फिर एक बार अनिल कपूर के लिए नितिन मुकेश और अलका याग्निक के साथ मिलकर एक गीत गाया। हर घड़ी मेरा दिल गम के घेरे में है। इसके बाद साल 1980 में इन्होंने फिल्म आज का अर्जुन में अमिताभ बच्चन के लिए एक गीत गाया, जो कि उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ। मिला तो तुझे हरी हरी चूड़ियां अपना बना। इसी साल इन्होंने घायल फिल्म में कुमार सानू और आशा भोसले के साथ एक गाना गाया, जो उन दिनों श्रोताओं के बीच काफी पसंद किया गया। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। शब्बीर कुमार के आखिरी हिट गाने साल 1992 की 2 फिल्मों राधा का संगम से ओ राधा तेरे बिना क्या और फिल्म शोला और शबनम से तू प्रेमी पागल आवारा थे।
प्रेम दीवानी तू जीती, मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के इसके बाद ये इंडस्ट्री से लगभग गायब हो गए और इन्होंने फिर से स्टेज शो पर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद रेयरली ही किसी फिल्म में इनके गाने सुनाई दिया करते थे। वैसे कुछ फिल्मी गलियारों की गॉसिप्स की माने तो साल 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे बॉलीवुड ने इनडायरेक्ट रूप से एक खास रिलीजन के कलाकारों को बायकॉट करना शुरू कर दिया था और नतीजतन उस वर्ग के अधिकतर कलाकारों का करियर लगभग खत्म हो गया। शब्बीर कुमार के साथ भी शायद इसी वजह से ये हुआ था। यहाँ बताते चलें कि शब्बीर एक सेकुलर सोच वाले कलाकार माने जाते थे। साल 1967 में शब्बीर ने पहली बार स्टेज पर रफी साहब का गाना गाया। उस दिन शिवाजी जयंती थी और गाना था मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। इसके बाद इन्होंने खुद को कुमार नाम से जोड़ लिया। उससे उस यात्रा की शुरुआत हुई जो शब्बीर शेख से शब्बीर कुमार के विकास का प्रतीक बनी। शब्बीर कुमार इस नाम से इन्होंने दुनिया को एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की थी कि एक समुदाय या जाति किसी कलाकार के लिए बाधा नहीं बनती। एक गायक की आवाज और प्रतिभा उसके अपने धर्म यानी संगीत के लिए होती है। इनकी इस सोच की सबसे बड़ी गवाह है इनकी शादी। दरअसल शब्बीर कुमार की पत्नी एक हिंदू ब्राह्मण थी। खैर, शब्बीर ने साल 2000 में कुछ प्राइवेट एल्बम्स के लिए गाने गाए और फिल्म घात के भी कुछ गानों को आवाज दी। साल 2002 में इन्होंने आवारा पागल दीवाना और 2004 में आन मे नेटवर्क में कुछ गाने गाए। कहीं मजबूरियां होंगी, कहीं तन्हाइयां। शब्बीर ने फिर एक बार वापसी की साल 2010 की फिल्म हाउसफुल के गाने से। ये गाना था आई डोंट नो व्हाट टू डू। I don't know what to do, I don't know what to do, तौबा। शब्बीर को मिले अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 34 गोल्ड डिस्क, 16 प्लेटिनम और 1 कोहिनूर डिस्क से सम्मानित किया गया। इन्होंने दुबई और यूएई में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता। यही नहीं, मुंबई में पहली बार ऑर्गेनाइज हुए मोहम्मद रफी पुरस्कार भी सबसे पहले इन्हें ही मिला। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से बेस्ट प्लेबैक सिंगर के रूप में कला रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिला। इनके पोर्टफोलियो में 6000 से अधिक गाने और 1500 से अधिक फिल्मों में संगीत उद्योग में इनका योगदान लिखा हुआ है। इन्होंने यूएई, यूरोप, साउथ अफ्रीका, यूएस सहित कई दूसरे देशों में लाइव कॉन्सर्ट्स भी किए हैं। वैसे शब्बीर के गाने जितने फेमस हैं, उतना ही फेमस है इनसे जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी। खुद शब्बीर कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 80 के दौर में शब्बीर का सिंगिंग करियर नया नया था। साथ ही ये वो समय था जब मोहम्मद अजीज के साथ ही सुरेश वाडकर, पंकज उदास, कुमार सानू और उदित नारायण जैसे दिग्गज सिंगर्स अपना करियर शुरू कर रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में तब बेहद कठिन कंपटीशन था। ठीक इसी समय बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी साहब के निधन की खबर आई। रफी साहब के इंतकाल की खबर सुनकर शब्बीर भी उनके जनाजे में पहुंचे। यहाँ इनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने इनका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। शब्बीर की माने तो रफी साहब को दफनाते समय उनकी घड़ी कब्र में गिर गई। ऐसा होते ही शब्बीर समझ गए कि प्रकृति उन्हें इशारा कर रही है रफी साहब की लेगेसी को अब ये ही आगे बढ़ाएं। अब इसे अंधविश्वास माने या कुछ और, लेकिन हुआ भी ऐसा ही। शब्बीर ने ना सिर्फ उस दौर के सभी टॉप अभिनेताओं की फिल्मों में गाने गाए, बल्कि रफी साहब के जाने के बाद वही एक ऐसे सिंगर माने जाते थे जो काफी हद तक उनके जैसा गाते थे। इसके अलावा शब्बीर कुमार से जुड़ा एक विवाद भी सामने आया था। साल 2012 में जब दिग्गज अभिनेत्री लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी से माफीनामा मिलने का दावा किया था। लता मंगेशकर ने कहा था कि रफी ने उनके साथ गाने से इनकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ही रफी के साथ गाने से इनकार कर दिया था। लता जी ने यहाँ तक कहा कि उनके पास रफी साहब का भेजा हुआ माफीनामा भी है। बयान देने के बाद रफी साहब के बेटे ने उनसे कहा कि वो लेटर दिखाएं या माफी मांगे, नहीं तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद शब्बीर कुमार ने भी लता मंगेशकर के दावे पर सवाल उठाए और कहा, लता जी का ये दावा कि रफी साहब ने उन्हें माफीनामा लिखा था ने उनके प्रशंसकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनकी प्रतिष्ठा पर भी संदेह खड़ा किया है।
खैर, कुछ साल पहले शब्बीर कुमार फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में शरीक हुए थे। शब्बीर कुमार अपनी पत्नी के इंतकाल के लगभग 1 महीने बाद जून 2021 में यहां गए थे। वहां शब्बीर ने खुलासा किया कि ये इनकी दिवंगत पत्नी को श्रद्धांजलि थी, जिन्हें ये शो बहुत पसंद था। हाल के दिनों में जनवरी 2023 में शब्बीर कुमार कपिल शर्मा शो पर भी नजर आए थे। ये उस दिन के एपिसोड में 90s के कुछ दूसरे फेमस सिंगर्स सुनीता राव, श्वेता शेट्टी, अल्ताफ रजा और मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास के साथ कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और आप सबका प्यार है, और खासकर अमिताभ बच्चन साहब जी, इनके लिए मैंने गाया और उनके गले पर मेरी आवाज सूट हो गई, उनके चेहरे पर सूट हो गई, तो ये मेरे लिए शायद प्लस पॉइंट हुआ है। अपने जीवन के 70 बसंत देख चुके शब्बीर आज भी देश विदेश में कॉन्सर्ट्स करते नजर आते हैं। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से शब्बीर कुमार की लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी की कामना करते हैं। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देखकर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शब्बीर कुमार क्यों अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए? क्या इनको एक बार फिर इंडस्ट्री में वापसी करनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, ये भी लिख डालिएगा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे काम को थैंक्स बटन के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम आगे भी ऐसी कहानियां लेकर हाजिर होते रहें। इसी तरह के कुछ और स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।